अल-मुस्तफ़ा अमजद अल-महमूद अल-अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अशराए मुहर्रमुल हराम 1442 जारी है और आपके ईस्ट लंदन के इन इमाम बारगाहों ने इसका इनेकाद किया। खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन व मोमिनात की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। दुआ के उन्वान से हम इस अशरा मजालिस को जारी रखे हुए हैं और सिलसिले की छठी मजलिस है। खुदावंद मुताल ने ख़ुद दावत दी है बल्कि हुक्म दिया है, मांगो मैं अता करूँगा। जो दुआ के मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं जब पहले ही तकदीर में कुछ लिखा हुआ है तो क्यों मांगे। जब तकदीर अल्लाह ने लिख दी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में कहता है यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहे महफ कर दे, जो चाहे लिख दे, उसके पास उम्मुल किताब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजबूर नहीं है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब यहाँ सूरह माइदा की आयत है कि वक़ालतिल यहूदो यदुल्लाहि मग़लूला, कि यहूदी कहते हैं कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ है। कुरान की आयत है। तो कुछ लोग छठे इमाम के पास आए और आने के बाद कहने लगे, कम मौला हमने यहूदियों से पूछा है कि वाक़ई क्या तुम्हारा ये अकीदा है कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ है? कहा नहीं। अल्लाह उसी आयत में आगे जाके कहता है गुल्लत ऐदीहिम, इनके हाथ टूट जाएं। ये कहते हैं मेरा हाथ टूटा हुआ, बल यदाहु मबसूततान, उसके तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब अहले बैत से पूछा गया ये अल्लाह के दो हाथ क्या हैं? मौला ने कहा उसका जिस्म नहीं है तो उसके दो हाथ का, उसका इल्म कुदरत। उसके दो हाथ हैं इल्म कुदरत। तो कहा अल्लाह कह रहा बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। और तौहीद सदूक के अंदर है, जब पूछा छठे इमाम से, कहा मौला अल्लाह ने कुरान में कहा ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंख, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, लिसानुल्लाह, अल्लाह की जबान, उज़ुनुल्लाह, अल्लाह का कान। तो क्या अल्लाह जिस्म है? का नहीं। भाई हमारा दूसरों वाला अकीदा नहीं है कि रोज़े क़यामत जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, कि और है मज़ीद, तो अल्लाह अपना उल्टा पाँव जहन्नम में डाल देगा तो कहेगा अब तेरा पेट भर गया। नहीं, हमारा अकीदा नहीं, अल्लाह का जिस्म नहीं है। तो अब तौहीद सदूक में, किताब तौहीद जिसका अंग्रेजी तर्जुमा मैंने ही किया, इसलिए जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 9 साल लगा के तर्जुमा किया है। तो अब तौहीद सदूक में पूछा छठे इमाम से कि मौला ये अल्लाह ने जगह जगह कुरान में आज़ा बताए हैं, अल्लाह की आँख, अल्लाह की ज़बान, अल्लाह का हाथ, यदुल्लाह फ़ौक़ा ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ से बालातर है। तो दूसरों से पूछे भाई अल्लाह का हाथ हर हाथ से बालातर है क्या मतलब? क्या रोज़े क़यामत जब सब हाथ उठाएंगे सबसे ऊपर अल्लाह का हाथ होगा? आप लोग तो ऐसे हंसा जैसे खुदा ना करे मैं कह रहा हूँ। तो मेरा नहीं है, यानी बहुत से मुसलमानों के ऐसे नजरियात हैं। तो अब छठे इमाम से पूछा कि मौला क्या मतलब है इसका कि अल्लाह का हाथ हर हाथ से बालातर है? तो कहा कुदरत इलाही,
अल्लाह की कुदरत हर ताकत से बालातर है। तो कहा मौला ये आज़ा क्यों अल्लाह ने गिनवाए? कहा अल्लाह ने कुछ मखलूक़ात ऐसी खल्क़ की हैं जिन मखलूक़ात को अल्लाह कहते हैं ये है मेरी आंख, ये है मेरा हाथ, ये है मेरा कान, ये है मेरी ज़बान। अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक़ात खल्क़ की हैं कि जिनको अल्लाह कहता है ये है मेरी ज़बान। जब वो बोलते हैं तो वो नहीं बोलते, खुदा उनकी ज़बान से बोलता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ओज़ुनुल्लाहिल वाइया, अल्लाह का सुनने वाला कान। अब समझ में आया, हम 14 से जब मांगते हैं तो अल्लाह का वास्ता देते हैं, अल्लाह से जब मांगते हैं तो 14 का वास्ता देते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी ये निज़ाम है। तो अब इमाम ने फरमाया कि अल्लाह का सुनने वाला कान हम है, अल्लाह की ज़बान हम है, अल्लाह का हाथ हम है। ये 14 वो हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह ने कहा ये ऐनुल्लाह है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये जिसे देखें और पसंद कर लें वही रज़ी अल्लाह है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ीज़ाने गिरामी ये आज़ा जो अल्लाह ने गिनवाए, अल्लाह का सुनने वाला कान, देखने वाली आँख, बोलने वाली ज़बान। जब अली बोले तो अल्लाह के लहजे में बोल रहे हैं। भाई ये 14 हस्तियां ऐसी हैं कि इनका मकाम और अज़मत कुछ और है। तो अब अगर दुआ के मौजू को मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, मैं सारी तमहीद बांध रहा हूँ। क्यों, अगर जहन में हो सवाल जो मैंने सवाल पेश किया था कि क्यों दुआ मांगे जब पहले तकदीर लिखी हुई है, उसके जवाब में सब पेश कर रहा हूँ। तो उनके फरमान को एक और यहाँ पे रोक के जुमला कह दूँ कि किसी बड़े आलिम का हवाला दे दूँ जो हमारे दौर के हैं, जिन्हें सब मानते हैं, जिन्हें तमाम शिया मानते हैं, उनका हवाला दूंगा। आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तकी बहजत, सब मानते हैं ना उन्हें। तो उनसे एक तालिब इल्म ने सवाल किया, कहा आगा अब दूसरे ने कैमरा ऑन कर रखा है कि ये सवाल करेगा, मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अब ये यूट्यूब पे मौजूद है, फ़ारसी के अंदर है। तो एक तालिब इल्म ने ईरानी ने सवाल किया, कहा आगा आप कहते हैं ना कि इमाम ज़माना से बातें किया करो, तो हमने बातें शुरू कर दी हैं। अब जब हम अच्छा तालिब इल्म बेचारा, जो बेचारा एक तालिब इल्म सवाल कर सकता तो उसने सवाल किया, अब हम जब बातें करते हैं तो इमाम ज़मान हमारी बात सुनते भी हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो भी तुमने सवाल किया ना, इससे पहले मैं सुनूं, इमाम ने सुना है, और ये जो मैं जवाब दे रहा हूं इससे पहले कि तुम सुनो मौला ने सुना है। अब समझ में आया अल्लाह का सुनने वाला कान, ओज़ुनुल्लाहिल वालिया, अल्लाह का सुनने वाला कान, इमाम वक्त हुज्जत खुदा है। इसलिए कभी ये ना सोचिए अरे मैं मांग रहा हूं तो वो सुन भी रहे हैं या नहीं। मैं यहाँ पे रोक के एक और पेश कर दूं, मैं बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ कि ये दुआ के हिकमत और फ़लसफ़े को समझाना चाह रहा हूँ, और नौजवानों के लिए ख़ास तौर से, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग की भी मुझे इंशाल्लाह, मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं उनकी भी दुआ लूँगा। लेकिन ये सुन लीजिए, किसी ने ज़ाहिरन इमाम अली नक़ी सलाम के लिए लिखा, किसी से कहा भाई जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं मौला से मिलने सामरा जा रहा हूँ। कब मिलो तो कहना मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मौला से कहना मेरे लिए दुआ कर दें। तो कहा ठीक है पैगाम पहुँचा दूँगा। कहा कि मौला वो एक आपका शिया है, उस बस्ती में रहता है, मैं जहाँ पे हूँ, उसे मैंने बताया था आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो उसने कहा भी मौला से कह देना मेरे लिए भी दुआ कर दें। मौला ने कहा अब जब वापस जाना तो उस मेरे शिया से कहना कि मौला कह रहे थे, मौला ने फरमाया है
कि मैं तुमसे गाफिल कब था, मैं तुमसे गाफिल कब था कि तुम मुझे याद कराओ। देखिए मौला एक एक अपने शिया को अपने उसके नाम से हसब नसब से जानते हैं, हसब नसब से पहचानते। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। अब आपको अंदाजा हुआ इमाम कौन है? तो कहा मैं तुमसे गाफिल कब हूं कि तुम याद करा रहे कि मौला मुझे भी याद रखे। अल्लाह अकबर, हम किन आइम्मा के मानने वाले हैं, ये इमाम की अजमत है। तो कहा कि हम तुमसे गाफिल कब है कि तुम कहो कि मौला मुझे भी याद कर लीजिए। तो जाने गिरा छठे इमाम से कहा मौला हमने यहूदियों से पूछा, सहना सवाल जहनों में, मैं चला जाता हूं मुझे याद रहता है मैं कहां से गया था। तो अजान गिरामी इमाम से कहा मौला कुरान क्या थे, यदुल्लाह वक़ालत यहूद यदुल्लाह मग़लूला, अल्लाह का हाथ टूटा हुआ। कहा हमने यहूदियों से पूछा, वो तो कहते हमारा अकीदा नहीं है कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ। तो मौला ने कहा तुमने क्या समझा था कि यानी यहूदियों का यही अकीदा कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ गर्दन में लटका हुआ। भाई पढ़ते वक्त भी तो कहा फिर मौला क्या मुराद है इस आयत से कि अल्लाह कह रहा है उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। तो कहा मौला ने फरमाया कि अल्लाह का जिस्म नहीं है। कहा फिर वो यहूदियों के लिए अल्लाह ने क्यों निस्बत दी कि वो कहते हैं कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ। कहा क्योंकि यहूदियों का अकीदा ये है कि अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, अब बदल नहीं सकता। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, अब बदल नहीं सकता। कहा जिसने तकदीर लिखी है वो बदल नहीं सकता। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। इमाम ने कहा इस आयत में जवाब है कभी ना कहना हमें कुरान काफी है, कभी ना कहना कुरान काफी है। तो कुरान पढ़ते जाओगे खुद ब खुद गुमराह होते चले जाओगे। कुरान में है ये, बहुत से लोग पर खामोश हो गए। सूरह बकरा के अंदर है, आयत नंबर 27 के अंदर है कि वहाँ पे अल्लाह इरशाद फरमाता है, 27-28 आयत पढ़ेंगे 28 के अंदर, कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा, बहुत से हिदायत पा जाते हैं, बहुत से गुमराह हो जाते हैं कुरान पढ़ के। परवरदिगार हिदायत की किताब है तो हिदायत मिलनी चाहिए, ये गुमराह क्यों होते हैं? अल्लाह अगली आयत में कहता है वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कुरान पढ़ के कोई गुमराह नहीं होता सिवाय उनके जो पहले ही फासिक हो। पता नहीं लोग है या नहीं। तो अगर कभी कोई आपसे आके कहे कि भाई मुझे तो कुरान पढ़ के गुमराही ही मिल रही है, समझ जाइए फासिक है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तदानी गिरामी अब वो कहने लगे भाई मौला ये कुरान के अंदर से, मौला ने कहा कुरान में मौजूद है अल्लाह जब तकदीर लिखता है तो बदल भी सकता है। कब बदलता कैसे है? का कई चीजों से तुम्हारी दुआएं तुम्हारी तकदीरें बदल देती हैं, मांगो तो सही वो बदलना जानता है। अब कोई ताज्जुब ना करे अगर कोई आके कहे मेरे यहां औलाद नहीं, मुझे बेटा है नाज फरमाइए। अरे जाने के रामी वो अल्लाह तकदीर अगर लिखता है तो बदल भी सकता है। वो कदीर है, वो हकीम है, वो अलीम है। तो जाने के रामी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई चीज़ें हैं जिनसे तकदीर इंसान जो है, उनमें से एक है दुआ, दूसरे है सदका, है ना जहनों में सदका के जहनों में बड़ा मशहूर मारूफ रिवायत है, आपने सुन रखी होगी कि जनाब ईसा गुजर रहे थे और देखा कि भाई वहाँ पे शादी हो रही है, तो कहा भाई आज रो यहाँ खुशी मना रहे हैं, कल यहाँ गम होगा। तो हवारियों ने कहा क्यों? कहा क्योंकि दूल्हा दुल्हन जो है मर जाएंगे आज रात। अगले दिन हवारी फिर वापस आए तो फिर भी खुशी थी। तो कहा है नबी अल्लाह आपने कहा था यहाँ गम होगा। तो कहा परवरदिगार तूने मुझे खबर दी थी। कहा हाँ, जाके देखोगे तो दूल्हा दुल्हन के बिस्तर तले एक सांप है, उसने इन्हें डसना था लेकिन इन्होंने सदका निकाल दिया था। मैंने उस सांप को मोहलत ही नहीं दी कि वो डस सके। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो दुआएं सदकात तकदीर बदल सकते हैं। अरे जब दुआ तकदीर बदल सकती है, सदका खैरात तकदीर बदल सकता है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जब दुआ सदका खैरात तकदीर बदल सकता है तो फिर ताज्जुब ना करना हुसैन की जरी। मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूं आपकी खिदमत में।
ये कैसे कोई ताज्जुब करे कि हुसैन की जरी तकदीर नहीं बदल सकती, जरी पे जाओ तो सही। तो और ये वो चीज़ें हैं कि जो वाक़ई मुजर्रब हैं, ये तजर्बा शुदा है। मैं एक रोक के जुमला पेश कर रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। बहुत बड़े हमारे आलिम दीन गुजरे हैं, सैयद शरफुद्दीन आमिली लुबनान के आलिम दीन थे, बहुत बड़े। इनकी मनाज़रे पे बहुत किताबें, अन्नस्स वल इज्तिहाद, अल मुराजआत, उर्दू में भी तर्जुमा है, दीन, मकतब अहले बैत, और मनाज़रे पे किताबें सारी, और बहुत किताबें लिखी। मसाइल फ़िक़्ह जाफ़री के इन्होंने दिफा में बहुत मनाज़रे किए, और लाखों लोग शिया किए। कौम मुक़द्दस में अक्सर जो मिस्र के जामिअतुल अज़हर के पढ़े हुए शिया होते थे, वो कहते थे कैसे, तो कहते थे इनकी किताबें पढ़ के शिया हुए। तो बहुत मजबूत थे, अल्लाह ने बड़ी तौफ़ीक़ दी थी। सैयद शरफुद्दीन आमिली, मूसवी आमिली, जबल आमिल के रहने वाले, तो इसलिए आमिली कहा जाता था। तो 20वीं सदी में हमारे दो उलमा मराजों ने आले सऊद के ज़माने में हज में नमाज पढ़ाई, एक आगा मुसल हकीम ने और एक आगा शरफुद्दीन ने, सैयद शरफुद्दीन, और दोनों ने फैसल के ज़माने में। तो फैसल बहरहाल उसने, बाज़ उलमा ने नकल किया कि आगा हकीम से कहा था कि मैं जन्नतुल बकी बनवा दूंगा, फिर उसके बाद भाइयों ने ही उसके अमेरिका से मिलकर कत्ल करवा दिया। बहरहाल अब ये जा रहा है, तो बहरहाल फैसल ने बुलाया, कभी बुलाए, मैं मिलना चाहता हूँ। तो आगा शरफुद्दीन मूसवी, उनका बहुत नाम था, किताबें उनकी छप गई थी, उनका बहुत चर्चा हो गया था। जब गए तो कहने लगे कि पहुँचे। अब बादशाह, आपको पता है बादशाह कितने पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज़्यादा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हाँ। तो अब जितनी तालीम होती है आजकल, तो सदर और वज़ीर आज़म भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल अब बादशाह ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, वो पैसा बाप दादा बादशाह थे तो बादशाह बन गया। तो अब वो उसने कहीं बुलाया आ गए सैयद शरफुद्दीन मूसवी आमिली को, और अपने जो बड़े बड़े वहाबी उलमा थे उनको ही बुला लिया। एतराज़ किया आगा शरफुद्दीन मूसवी आमिली पे बादशाह फैसल। उसने कहा, कहने कि क्या 20वीं सदी आ गई है, लोग चाँद पे पहुँचने वाले हैं और आप अभी तक गारे मट्टी की कब्रों को जाके चूमते हैं। और मुझे बताया, यानी क्योंकि मदीने में तो उन्होंने सरी गिरा दी थी, इसलिए गारे मट्टी की कब्रें थी। और कहने लगे, मुझे बताया नजफ़ करबला के अंदर सोने चांदी की जरिए लगा रखी है, आप लोग सोने चांदी के बोसे देते हैं, यहाँ गारे मट्टी को चूमते हैं, क्या यानी आप लोगों ने तरक्की के क्या सीखा? तो आगा शरफुद्दीन आमिली कहते हैं कि मैंने फ़ौरन बाबुल हवाइज से तवस्सुल किया, पता नहीं लोग हैं या नहीं, कहा कि मौला मुझे जवाब तो इल्मी बहुत से हैं जहन में, इस बेचारे के अक्ल, इसकी समझदारी छोटी, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ऐसा जवाब दे मौला के इसे समझ में आए, बादशाह हिल जाए। तो कहा कि ठीक है मैं भी जवाब देता हूँ। मैं तवस्सुल कर ही रहा था बाबुल हवाइज से, कहा मौला मेरा मामला नहीं है, यहाँ इज्जत जाएगी आबरू जाएगी आपके अजदाद के दीन की, मेरा तो है नहीं, मैं तो पैरोकार हूँ। पता नहीं लोग हैं या नहीं, बहुत से लोग जो हैं वो आइम्मा को भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो कहा मौला मामला तो आपका है, आपके जद का दीन है, मेरा क्या? तो कहा जवाब ऐसा देंगे मैं बादशाह का जवाब दे सकूँ। क्या मैं भी बैठा सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं कि बादशाह को लगे कि अचानक एक आदमी ने ऐलान किया, बादशाह सलामत, रसूल इस्लाम के ज़माने के कुरान हिरन की खाल पे वो दरियाफ्त हुआ है, वो आपके लिए ज़ियारत के लिए लेके आए। कहा मैंने देखा कि मतलब फैसल खड़ा हो गया, कहा लाओ। तो उन्होंने जो है वो कुरान करीम मखमल के कपड़े में लपेट रखा था, सोने की तारें लगी थी। जैसे ही उसने कुरान हाथों में लेके चूमा, आंखों से लगाया, कहा मैं फौरन खड़ा हुआ, मैंने कहा शिर्क, बिदअत, हराम, बस तीन ही तो अल्फाज आते हैं उन्हें। तो जैसे कहा ना शिर्क बिदअत हराम, तो फैसल ने पलट के कहा मौलाना दिमाग खराब हो गया आपका क्या? महल के अंदर शोर मचाने लगे। कहा ये तुम क्या कर रहे हो? सोने की तारों के बोसे दे रहे हो, मखमल के कपड़ों के बोसे दे रहे हो, हिरन की खाल को चूम रहे हो? कहा नहीं मौलाना, मैं सोने की तारों के, मखमल के कपड़े के, हिरन की खाल के नहीं, वो जो कुरान है उसकी वजह से चूम रहा हूं। कि हम भी गारे मट्टी के बोसे नहीं देते, वो जो कब्रों में नबी,
कहा वो जो कब्र मुतहर में है, नबी और आले नबी हैं, हम उनकी वजह से बोसे देते हैं। कहा कुछ देर के लिए बिल्कुल सटपटाया, खामोश हो गया। कहा इस साल अपने मुफ्ती आजम से कहने लगा, मुफ्ती आजम तो समझते हैं ना, तो अपने मुफ्ती आजम से कहा भाई ए अब्दुल्ला बिन बाज़ साल तुम नहीं, ये नमाज पढ़ाएंगे। कहा इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि दिल को लग रहा है कि आज कुरान आ जाए और जो साहिब कुरान हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं, जो साहिब कुरान हो उसे नहीं चूमोगे, और जो वारिस कुरान हो तवज्जो फरमा रहे जाने की नाम है। बस भाई आप हज़रात की मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, तो दुआओं के अंदर बहुत ज़रूरी है इंसान को ये मालूम हो किसके वसीले से मांगना। क्या बात है, सही वसीला देना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, हमारे एक वो सईद भाई कह रहे हैं कि सही पोस्ट कोड होना ज़रूरी है। लंदन में अगर सही पोस्ट कोड ना हो तो इंसान गुम हो जाता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सही वास्ता देना, सही वसीला तलाश करना, ये बड़ा ज़रूरी है। कुरान की आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 35, 5वां सूरह है, आयत नंबर 35। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो मुत्तकी बन जाओ और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। पता नहीं लोग हैं, तलाश करो, बनाओ नहीं। भाई कुछ लोगों ने खुद बनाए और अल्लाह से कहा तू मान ले, और कुछ कहते हैं परवरदिगारा जिन्हें तूने बनाया हमें बता। पहुंच गए हैं? मुझे नहीं मालूम सब पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। भाई मैं थोड़ी सी और वजाहत कर देता हूं। मैं कुरान के अंदर आयत है कि जब अगर ए मेरे हबीब, ये जो बुत परस्त है ना, इनसे अगर आप पूछेंगे बुतों की पूजा क्यों करते हो, तो ये कहेंगे हाँ उलाए शफाउना इल्लल्लाह, ये अल्लाह तक हमारे शफी हैं, शफात करने वाले हैं। बुत परस्तों ने खुद ही बुत बनाए, खुद बनाए और कहा परवरदिगारा इन्हें मान ले, ये तुझ तक पहुंचने का वसीला है। भाई एक बात वाज़े हो गई, सब वसीले को मानते हैं, मुशरिक भी मुवाहिद भी। फर्क ये है कुछ खुद बना के मानते हैं। मैं अल्फाज पलट के कह दूं, कुछ खुद साख्ता वसीले मानते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीले मानते हैं। है जाने की राह। कुछ लोग बना लेते हैं फिर अल्लाह से कहते हैं हमने बना लिया, मुझे वो कहते हैं हम ऊपर वाला एक ही है। मेरी एक मतलब हो रही थी, मैंने कहा भी कितने खुदा, कहने लगे ऊपर वाला तो एक ही है। कुछ ने उन जैसों में वसीले बना लिए, हम खुद बना के नहीं। परवरदिगारा तूने जिसे बनाया तू बता। हम तो ये कहते हैं मोहम्मद को भी बनाने का हक नहीं, बताना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा गदीर में मैं अली को बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं बनाया अल्लाह ने है। बात वाज़ेह हो रही है अज़ीज़ाने की रामी। इसलिए हम कहते हैं खुद ना बनाओ। अच्छा फिर एक और बात, जिसे इंसान बनाता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी जो बुराई होती है वो ये होती है कि वो इंसान ही को खुश करने की कोशिश करता रहता है। नहीं पहुंचा सका, बात पहुंच गई। मैं मिसाल के तौर पे आप लोग मुझे कोई मनसब दे दें, ओहदा दे दें, मैं हमेशा देखूं इन्होंने बनाया, कहीं ऐसा ना हटा दें। वो लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा। क्या बात है, क्या बात है किबला, वाह। कभी ये शरीयत में से निकाल देगा, कभी वो निकाल देगा, कभी ये डाल दिया, कभी पता नहीं लोग हैं या नहीं। जिसको लोगों ने बनाया वो लोगों को खुश करेगा, जिसे खुदा ने बनाया है वो हमेशा खुदा को खुश करेगा। वो फिर परवाह नहीं करेगा सामने कौन आ रहा है।
बात पहुंच रही है? वो कहेगा परवरदिगारा तेरी खुशी की खातिर रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मैदान गिरामी, औरों में और आले मोहम्मद में बड़ा फ़र्क है, बात वाज़ेह हो गई है। तो इसलिए दुआओं में बड़ा ज़रूरी है कि वसीला सही हो। मैं दो यहाँ पे जल्दी रिवायात पेश करूँगा अगर सुनना चाहेंगे तो। अब यहाँ पे एक मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम सुना होगा, झूठा दावा किया था उसने नबूवत का। पैगंबर इस्लाम के फ़ौरन बाद एक आदमी ने कहा भी मैं नबी हूँ। लोगों ने कहा भी रसूल खुदा ने कहा था मैं आखिरी नबी हूँ। उसने कहा नहीं मैं हूँ। अच्छा भाई दलील क्या? कहा भाई हाल इसको क्या कैसे शिकस्त दें? तो कहा भाई रसूल खुदा ने मोजज़ा दिखाया था, तू मोजज़ा दिखा दे। उसने कहा अच्छा मोजज़ा क्या दिखाया था? उनका रसूल खुदा ना नाबीना को हाथ लगाते थे, बिनाई आ जाती थी। उसने कहा ले आओ नाबीना आदमी, मैं उससे बिनाई दे दूंगा। अब लोग तलाश करने के मदीने में भी कोई नाबीना तलाश करो, तलाश किया किया किया, नाबीना नहीं मिला, एक काना मिला। काना समझते हैं? एक आंख नहीं थी। तो जैसे ही वो आया उसने हाथ रखे, वो दूसरी आंख भी चली गई। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं उस बेचारे का क्या कसूर था? अरे कसूर था जो ऐरे गैरों को माने। भाई जो इस किस्म के लोगों के पास चला जाए मोजज़ा दिखा दे, पता नहीं लोग है या नहीं। इसीलिए हम कहते हैं जब आले मोहम्मद का दर ले लिया फिर दर बदर की ठोकरें ना खाओ। भाई ऐसों से क्यों मांगते हो जो आले मोहम्मद से लेके देंगे? आले मोहम्मद ही से मांगो। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो अज़ीज़ान गिरामी इसलिए हम आले मोहम्मद को मानते हैं। शिया का उसूल ये है कि आले मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी इसलिए हमारा उसूल ये है। तो अब हम बहुत से ऐसे बरादरान जो है वो कहने लगे भाई इनका वसीला उनका वसीला, कहीं नाम लेना किसी का मकसूद नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं आले मोहम्मद से ज़्यादा मकाम और फजीलत किसी की नहीं। तो अब ये बहरहाल बहुत तुलानी है। अल्लामा मजलिसी ने अपनी हक़ुल यकीन में लिखा है। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब बहुत तफसीली है, मैंने छोड़ दिया। तो और उसने कहा भाई इसकी बिनाई चलेगी। उसने कहा एक और मुझसे पूछ लो। तो कहा रसूल खुदा खुश कुएँ में लुआब दहन डालते थे, पानी से भर जाता था। उसने कहा ठीक है खुश कुआँ दिखाओ। तलाश करने लगे, उनका खुश कुआं तो कहीं नहीं है, एक कुआं है जो पानी बहुत कम है, वहीं ले चलो इसे। वो उसने जैसे थूका वो भी खुश्क हो गया। जब इंसान झूठा दावा करे तो आबरू भी जाती है, पता नहीं लोग हैं नहीं, झूठे नबूवत व इमामत के दावों की आबरू भी जाती है और आखिरत भी जाती है, पता नहीं लोग हैं नहीं। अच्छा एक और बात कह दूं, लेकिन जो आदमी फैसला कर ले कि मैंने गलत को मानना है, यानी मैं इसी के रास्ते पे चलूंगा, तो अल्लाह हिदायत भेजता है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। क्या बात, क्या बात। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अल्लाह की यहां से जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के मैं रास्ता दिखाता रहूंगा। मेरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। मैं बहुत बहुत सख्त बातें कह रहा हूं लेकिन सुन लीजिएगा। तो जाने गिरामी अल्लाह कहता है हिदायत भेजना मेरा काम, लेकिन हिदायत कबूल करना तुम्हारा काम। तुम मेरी हिदायत कबूल करो, मेरा शुक्र अदा करो, या रद्द कर दो और काफिर बन जा। मैं हिदायत भेजता रहूंगा, मानना न माना तुम्हारा काम। जनाबे अमीर इसीलिए मदीना छोड़ के नहीं गए थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मस्जिद नबवी में आते रहते थे। बहुत से लोग कहते या अली जब आप हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो मस्जिद में क्यों आते हैं? मता कीजिए। मौला ने कहा मेरा हक ज्यादा बनता है कि आऊं, मस्जिद छोड़नी है तो तुम छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि लोग ये ना कहें अरे अली को खिलाफत नहीं मिली मस्जिद भी छोड़ दी। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। मौला फिर भी आते रहे, उन्हें भी महसूस हो जाता था कि भाई अपनी क़िरात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ मसला कहाँ से आया ये कि अगर आदिल ना हो तो अपनी तिलावत वाजिब है। मौला अली से तो आया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है कि भाई को फासिक अगर, और ये तो कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबकत हासिल ना करो। यज़हबू ईमानकुम व अंतुम ला तालमून, तुम्हारा ईमान ज़ाया हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
क्या बात है, क्या है तो। नहीं, मैं पहुंचा नहीं सका। वाह वाह किबला। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबकत हासिल ना करो, सबकत हासिल ना करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ईमान जाया हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये पूरा कुरान करीम अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत रोशन करता रहेगा। आले मोहम्मद का किरदार कुरान को रोशन करता रहेगा। हम कुरान और अहले बैत के मानने वाले हैं, तो इसलिए दुआ के भी उसूल हैं। जब मांगने आओ तो इस अंदाज से मांगो कि इंसान की ज़बान ना बोले, आंसू बताएं ये मांग रहा है, आंखें बताएं कि ये कुछ मांगने के लिए बैठा है। मैं इस पे चंद दिन पहले पेश कर चुका हूँ, तो इसलिए आज नहीं पढ़ूंगा। रोज़ान गिरामी, ये गिरिया, ये आंसू, ये बताते हैं कि इंसान क्या मांग रहा है। क्योंकि आज मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रस्म है। 6 को या 9 को जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बरामद होती है, और दुनिया भर में आप जाएंगे तो जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत ख़ास मज़लूमियत है। वो कहते हैं सबसे बड़ी दलील मौला हुसैन की मज़लूमियत की हज़रत अली असग़र है, सबसे बड़ी दलील। क्यों? कोई भी कह सकता है कि जनाब अब्बास जब आए तो लोगों ने इसलिए हमला किया कि शेर खुदा है, शेर खुदा के बेटे हैं। जनाब अकबर आए तो वो जंग कर रहे थे, जनाब कासिम आए तो जंग कर रहे थे, जनाब औन मोहम्मद आए जंग कर रहे थे। लेकिन जनाब अली असग़र तो जंग नहीं कर रहे थे। वो तो तलवार लेके नहीं आए थे, वो तो नेज़ा लेके नहीं आए थे। भाई, ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बुख़्ल ना कीजिएगा। आज जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। आए ज़रा कुछ देर मेरे साथ करबला के मैदान में चलें कि वहाँ हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही हैं। जनाब सैयदुश्शहदा ख़ैमों के बाहर से बीबियों की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि ये बीबियाँ कितनी ईसार और क़ुरबानी का जज्बा रखती हैं। एक बीबी की बार बार आवाज़ आती है, ए अली असग़र, मेरे लाल, आप भी जवान नहीं हुए, आप मैदान में चल के नहीं जा सकेंगे, लेकिन मेरे लाल, कल जब आप मैदान में जाइएगा तो माँ के दूध की लाज रख लीजिएगा। बेटा, मैं ख़ानदान अहले बैत से नहीं हूँ, मैं बाहर से ब्याह के आई हूँ। अली असग़र, कल जब तीर चले ना हुरमला का, तो आप अपने सीने पे लीजिएगा, अपने गले पे लीजिएगा। बस अपने अंदाज से एक माँ जो उनको बताया था सैयदुश्शहदा ने, बस भाई। जनाब सैयदुश्शहदा रोज़े आशूर आपने कई मरतबा नारा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना। और उलमा कहते हैं हर दफ़ा इसका एक नया असर हुआ है। हर दफ़ा जब भी कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, पहले तो ख़ुद अल्लाह ने कहा, ए हुसैन, अगर आप कहीं मैं मैदान करबला को पलट दूंगा, इन जालिमों को तहस नहस कर दूंगा। लेकिन कहा, नहीं परवरदिगारा, मैंने जो बचपने में वादा किया था मैं पूरा करूंगा, इत्माम हुज्जत कर रहा हूँ, अल्लाह भी जानता है। लेकिन कहीं ये ना कोई कह दे कि अल्लाह ने क्यों नहीं मदद की। कहा, परवरदिगारा, मैं अपने उस अज़्म पे बाकी हूँ। दूसरी मरतबा जब कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, तो एक बीमार इमाम ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा, मेरा असा ला दीजिए, फूफी अम्मा, मेरी तलवार ला दीजिए, मैं अपने बाबा की नुसरत करूँगा। फिर एक मरतबा मौला हुसैन ने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना। 70,000 मलाइका नाजिल हुए, फरिश्ते आए। इमाम सादिक फरमाते हैं, क़यामत तक हर रोज़ 70,000 फरिश्ते जाते हैं और आ जाते हैं। कहा, और इनमें से किसी भी एक फरिश्ते को दूसरी ज़ियारत की नौबत नहीं मिली क़यामत तक। कहा, अगर तुम में से कोई 2 ज़ियारतें कराया ना, तो उन फरिश्तों से ज़्यादा तुम्हें हक मिल गया। उन फरिश्तों में से किसी को भी दोबारा ज़ियारत की मोहलत नहीं मिली क़यामत तक के लिए। एक एक मरतबा 70,000 फरिश्ते हर रोज़। कहा, हुसैन, हम आ गए हैं। मौला ने कहा, नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं इनके लिए अकेला काफ़ी हूँ। इतने में हज़रत जाफ़र जिनों का काफ़िला लेके, हुसैन, हम मदद के लिए हाजिर हैं। कहा, नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अब एक मरतबा कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना। और जानते उसके साथ क्या कहा, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचा ले। बस ये जुमला सुनना था, जनाब अली असग़र ने के हवाले से गिरा दिया
क्यों ना गहवारे से गिराएं, अरे ये अली का खून है, गैरत हाशमी है। बस बीबियों ने बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। जनाब सैयदुश शुहदा खेमे में आए, कहा ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ। कहा भैया अभी जब आपने कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। मौला हुसैन ने एक मरतबा कहा रबाब अली असगर को मुझे दे दीजिए। बस भी दो रिवायात है, मैं अपने अंदाज से बस एक ही रिवायत को पेश करूँगा। तो एक मरतबा मेरे साथ करबला चलिएगा, कहा रबाब आप दूसरे खेमे में चली जाइए। जानते हैं ना एक छोटा बच्चा माँ के सामने तड़पे और रोए, बड़ा मुश्किल काम होता है। मौला हुसैन ने ज़मीन पे एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया, जनाब अलस्कर को लिटाया, कपड़े को लपेट दिया और फिर एक मरतबा अपनी अबा के दामन में छुपाया और चले जनाब सैयदुश शुहदा। जैसे ही चले तो जनाब मुख्तार ने अबू खलीक से पूछा था, कहा अबू खलीक, जनाब मुख्तार हर दुश्मन से जब बदला लेना चाहते थे ना तो पूछते थे बता क्या किया तुमने करबला में। तो पूछा है अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? तो अबू खलीक ने कहा हाँ एक मरतबा, मुझे नहीं सारी फौज को रोना आया। जनाब मुख्तार ने कहा तुम्हें भी रोना है? कहा हाँ। कब? कहा जब हुसैन एक छोटा सा बच्चा अबा के दामन में छुपा के लाए। तो कहा सारी फौज कहने लगी लगता है हुसैन कुरान ले आए हैं, कि अब हुसैन कुरान का वास्ता देंगे, मुझे पानी दे दो। तो कहा क्या था? कहा कि हुसैन का एक छोटा सा बच्चा था। कहा कि जैसे ही हुसैन इब्न अली ने अबा का दामन हटाया, छोटा सा बच्चा हाथों में था। कहा अगर तुम्हारे नज़दीक कोई मुजरिम है तो मैं हूँ, मैंने यजीद की बैत नहीं की, मैं बैत नहीं करूँगा, मैं मुजरिम हूँ ना, मैं बैत नहीं कर रहा। इस बच्चे का क्या जुर्म है, इस बच्चे को पानी पिला दो। तो एक मरतबा फौरन उमर साद ने कहा मैंने तमाम कर दिया, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। एक मरतबा उमर साद ने कहा या हुरमला इक्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को बंद कर दे। हुरमला कहता मेरे पास 7 तीर थे। पूछा बता कहां कहां तूने तीर चलाया? कहा एक मैंने अब्बास के मशकीज़े में मारा था, दूसरा अब्बास की आंख में चलाया था। तो कहा तीर चलाता रहा। कहा एक तीर मैंने छोटे से बच्चे के कान में मारा था। कहा ज़ुबिहा मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, इतना छोटा सा गला था कि पूरा बच्चे का गला कट गया। बस भाई जुमला पेश कर रहा हूं। जब एक मरतबा हुरमला ने तीर रखा, उमर साद ने कहा हुरमला एक बच्चा तुझसे नहीं मारा जा रहा, मुझसे कोई पूछता सबसे संगदिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता। हुरमला क्या बात है? कि जब भी मैं तीर चलाना चाहता हूं एक बीबी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है, बुरके का दामन फैला के कहती है हुरमला तू भी औलाद वाला है, मेरे बच्चे के बच्चे को मत मार। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई इससे पहले के मातम के लिए कहूँ 2 दुआ के जुमले कहूँगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। हर दुआ मुस्तजाब है। आज मजलूम करबला की मजलूमियत की दलील के मसाइब है ना। आपके घरों में भी छोटे बच्चे हैं, जानते हैं क्या किया मौला हुसैन ने? अबा के दामन में छुपा लिया दोबारा। और किसी भी शहीद करबला के लिए मौला ने ऐसा नहीं किया जैसे जनाब अली असगर के लिए। जानते क्या किया? 7 कदम आगे लेते थे, 7 कदम पीछे लेते थे और रो रो के कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मैं सोचता था मौला क्यों इतनी मर्तबा आपने 7 कदम आगे लिए 7 कदम पीछे? तो फिर मेरे दिल ने गवाही दी कि शायद मौला ये सोच रहे होंगे मैं तो मासूम हूँ, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैं रबाब को क्या बताऊंगा कि बेटे को कैसा पानी पिलाया है। अजरुकुम अल्लाह। बस भाई जब मौला आए ना तो दरे खैमा पे एक छोटी बीबी खड़ी थी। बीबी ने सवाल किया बाबा भैया अली असगर को पानी पिला दिया? मेरा दिल कहता है मौला ने इस अंदाज से कहा होगा सकीना ऐसा पानी पिया है अली असगर ने, अब कभी पानी नहीं मांगेगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है उस लाशे का। मैं एक सख्त जुमला कहने वाला हूं, मुझे माफ कर दीजिए। परवरदिगारा
जब 11 मुहर्रम को लाशें पामाल की जाने वाले थे, हर शहीद का लाशा उठा लिया गया, हर शहीद का। सिर्फ 2 लाशें पामाल हुए, एक मौला हुसैन का, दूसरा जनाब अली असगर का। परवरदिगारा वास्ता उस छोटे से लाशे का हम सबको इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनान अहल बैत को नीस्त नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परवरदिगारानी इमाम बारगाहों को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हमारे तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।